यार सादिक साहब जो है, मैं दरमियान में बड़े मैसेजेस आए हैं कि इनके मतलब कुछ ना कोई ये छोटी चीज़ नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान की हाईएस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, ज़ाहिर उनका स्टाफ भी बैठा होगा, और अपोजिशन के टॉप लोग बैठे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, इसको वॉर कैबिनेट कहते हैं एक किस्म की। उसमें जंग है, जंग की सूरत हाल में जो है वो जो बताई जा रही हैं उन चीज़ों को, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की आप ये चर्चिल की फिल्में देख लीजिएगा, या उस ज़माने की 25-25 साल बाद वो डीक्लासीफाई हुई हैं, अब जाके फिल्में बन रही हैं कि एक्चुअली वो जो कहा जाता था, चर्चिल साहब भी वहाँ पे डरे हुए थे जब उनको ये कह दिया था कि नॉर्मंडी के वक्त भी वो परेशान थे, और जी वहाँ क्या हुआ था, डनकर्क में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। वो 25 साल बाद हिरोशिमा की पहली तस्वीर जो दुनिया ने देखी, वो 25 साल बाद 1965 में, 20 साल बाद जो है ना, 30 साल के बाद पहली दफ़ा वो छपी। किसी ने वो डोम और देखा नहीं था कि हिरोशिमा में क्या हुआ है, और उसकी वजह से रेडिएशन का लोग अपने अमेरिकन फौजी भी शिकार हो गए। ये अभी कल का वाक़या है, और एक आदमी को एक्सेस मिली हुई है ऑफिशियल जो है मीटिंग के अंदर, इन कैमरा हाईएस्ट लेवल ऑन अ वेरी सेंसिटिव इशू। वो आके हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी टांगें कांप रही थी, इनके वो हो रहे थे, वो आज तक नहीं मानते। आप वो कहें उनके जो है इतने 100 साल हो गए हैं जंगों को ख़त्म हुए हुए, वो अपनी ये नेशनल प्राइड और उस पर नहीं है। तो हमारी एक विक्ट्री का जो मैं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री थी जिसने हमें फील गुड फैक्टर दिया, तो इन्होंने बिल्कुल एक क्योंकि एक आम आदमी नहीं है ना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा है, एक्स फॉर्मर स्पीकर है, तो वो इनका कुछ ना कुछ इसका ये सिर्फ इनका अब भी हंस के कह देना ही मैं तो ये क्या, ये नहीं है। इसको बिल्कुल देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसकी लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। हम उस कबीले में नहीं है जो एक मिनट में कहें जी इसको गद्दार बना दो, गद्दार नहीं है, बट इसको लीगली देखना चाहिए कि इन्होंने क्या वायलेट किया है। इन्होंने एक बहुत ही इन कैमरा मीटिंग की है, हाईएस्ट लेवल ऑन अ वेरी सीक्रेट एंड सेंसिटिव इशू जो है, उसको इस तरीके से पब्लिक को ट्विस्ट करके बीच में इसके अंदर मैलाफिडी है इनकी ये बदनीयती थी या नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों की और किस वक्त की, कि जब बहुत दोबारा ये इंडिया चाइना का वो मसला चल रहा है और हमारी इंडिया की एक टेंशन चल रही है, उस दौरान पे ये जाके इस तरह की बात करें, तो ये छोटी बात नहीं है। दूसरा मैं क्लास साहब से आप इस पे जरा एक मिनट से पहले आप इससे मैं क्योंकि जुबैर साहब पे भी जाना चाह रहा हूँ, ओपिनियन दे दें। जरूर जाए। इसमें 2-4 चीजें जो आजाद सादिक साहब के बयान को डिफरेंटली देखने की जरूरत है। आपने पूरी वार का नैरेटिव ही बदल दिया है। इवन इंडियन जो है खुद वो उसके बाद फरवरी लास्ट ईयर के बाद आज कल की डेट तक वो खुद यही समझे बैठे थे कि हमें बहुत बड़ा वहाँ पे वो हुआ, सेटबैक हुआ है, हमारा पायलट पकड़ा गया, हमारा जहाज गिर गया है, हमारे लिए फिर पाकिस्तानी जो प्लेन्स हैं उन्होंने बम्बिंग की है। अगरचे अल्लाह का शुक्र है दोनों साइड से नुकसान नहीं हुआ, बात उस पर बच गई। इन्होंने पूरा वार का नैरेटिव बदला है, इन्होंने वार की तारीख को बदल के रख दिया। 71 के बाद मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो गुड फील फैक्टर जिसकी आमिर बात कर रहे थे कि एक अवाम को लगा है कि हमारी एयरफोर्स या फोर्स जो है ना वो भी केपेबल है बड़े एक उसके साथ लड़ने के लिए, फौज के साथ लड़ने के लिए। आपने एक बयान जो कि 3 लफ्ज जो है ये तीनों इनकी पर्सनल कॉमेंट है। एक तो चलो आपने सीक्रेट मीटिंग का बताया, आप उसमें कह सकते वॉर कैबिनेट अपोजिशन भी है, ठीक है। दूसरा आपने जो अपने कमेंट किए हैं ना कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीने थे, डरे हुए थे। मैं अगली बात तीसरी एक बात जो खतरनाक कही कि वो कोई वरना इंडिया हमला करने वाला नहीं था, इन्होंने हमें ये बताया हुआ था, इंडियंस ने क्लेम किया इन्होंने कि जी वो हमें ये बताया गया कि जो 9 बजे इंडिया हमला करने वाला है, और जो है वो और कोई ऐसा नहीं था। इनकी ये इतला है, इनको कहां से इतला है कि वो इंडिया हमला नहीं करने वाला था, जो इन्होंने कहा कि वो इंडिया हमला नहीं करने वाला था। भाई आपको किसने बताया कि नहीं करने वाला था? फर्ज करें अगर करने वाला था, वो हमारी साइड में देहातों में कहते हैं तार आई थी वो तार आने वाला इनको हिसाब है, नहीं तो ये तार का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा अगली उस पे लास्टली जो है, अगर मैं कहता हूँ डरे हुए थे, मान लेते हैं डरे हुए थे, क्या आपका ख्याल है बहादुर लोगों की ये निशानी होती है कि जैसे उसने हिटलर ने बड़ी बहादुरी दिखाई या इन्होंने जैपनीज ने बड़ी बहादुरी दिखाई, पर्ल हार्बर पे अटैक किया, उसके बाद बम खाया और उसके बाद कितने वहां पे लाखों लोग मारे गए। आजकल कहीं भी एटम बम की बात सुने जापानी हाथ बांध के पहुंच जाते हैं कि पैसे भी लें, माल भी लें, खुदा के लिए एटम बम के करीब ना जाएं। अभी तक वहां पे उसके इफेक्ट जो है ना उसमें आ रहे हैं, अभी तक वो उनकी नस्लें उस पर तबाह हो रही हैं। तो डरना चाहिए था। इसके बाद आप उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसमें देख लें, इवन सेकंड वर्ल्ड वार को देख लें, जितने मुमालिक एक दूसरे से लड़े थे, वहां पे वार लड़ी थी अलाइड ने और वर्सेस जो उनकी वहां पे उसके हिटलर की फोर्सेस के साथ हुई, उन्होंने वहां पे अलायंस बनाया है। सर वो वार से इतने खौफजदा हुए, अगर उस वक्त ये डर जाते
उस वक्त ये खौफजदा होते, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए हुआ था कि ड्यूक को गोली मारी गई, ये योगोस्लाविया के जो उसके गए थे वियना का ड्यूक गया और उसको गोली मारी गई और उसकी क्वीन को। अगर उस वक्त यूरोप डर जाता कि यार के एक दो कत्ल ही हुआ है ना, तो इसके लिए हम जाकर वार नहीं लड़ते, लाखों लोग ना मारे जाते। वर्ल्ड वॉर सेकंड में अगर यही कुछ करते, थोड़े से डर जाते लीडरशिप आपकी बात कर रहा हूँ कि जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के ना, जो सेकंड वर्ल्ड का बयानिया जो बदला था, जो ब्रिटिश मोराल हुआ था, वो डनकर्क से हुआ था। और डनकर्क से बताया था जी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा रेस्क्यू ही नहीं हुआ जहाँ से उनकी सारी फौज वरना ब्रिटिश मारी जानी थी। अब वो बता रहे हैं कि सारी रात वो बाथरूम के ऊपर पॉट के ऊपर बैठा हुआ था, फिल्में अब बन रही हैं और वो डरा हुआ था। अब 100 साल बाद बताना कोई एक और बात है। मेरा ख्याल ये 1-6 महीने बाद वाइज लीडर को डरना चाहिए जंगों से। कोई भी समझदार जिसके दिल में इंसानों के लिए, जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह समझे। मतलब ये है कि यहाँ इंडियन पाकिस्तान जंगे लड़ते, बड़े बहादुरी दिखाते, वहां से मोदी साहब दिखाते, इधर से इमरान खान साहब दिखाते, और खुदा ना खासा लाखों लोग मारे जाते, एक दूसरे के शहरों में बम्बार्डमेंट होती। ये जैसे जर्मन ने आके उस पर लंदन में की थी, लोग डिस्प्लेस होते, हंगर है यहाँ पे, लोग मरे। उसके बाद ये अयाज सादिक साहब के सीने में ठंड पड़नी थी, वाह जी क्या हम बहादुरी। हाँ, वार आप पे इंपोज हो जाए, यू हैव टू फाइट इट आउट। अगर वार इंपोज हो जाए, अगर हुक्मरान डर जाए वार से कि नहीं डरनी चाहिए, पीसफुल मींस ले ले, इवन रिट्रीट करना पड़े सम टाइम आपको तारीख में, हिस्ट्री में, तो ये डरना इसको नहीं कहते होते। जनाब सुलह हुदैबिया सबसे बड़ा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सुलह हुदैबिया सबसे बड़ा एक मेरा का रोल मॉडल जिसको लिया जा सकता है कि सम टाइम एनिमी इज बिगर, तो आपको थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ता है। सो उनका ये कहना है कि वो डर के, जितने बहादुर आप है ना या सादिक साहब, वो भी पूरी कौम जानती है और पूरे लोग जानते हैं, पूरा नैरेटिव बदल के जनाब ये बड़े बहादुर हैं और पूरी कौम जो है, जो लीडरशिप जो है ना, अगर डर गए थे ना, मैं समझ तो फिर कहता हूँ वार इन्होंने टाल दिया ना, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने टाली है, हमारे पॉलिटिशियंस ने टाली है, पूरी पार्लियामेंट ने टाली है। मैं फिर भी इनको सैल्यूट करता हूँ कि आपने अच्छा किया, समझदारी दिखाई, आपने इस खित्ते को तबाही से, बर्बादी से बचाया, आपने बहुत अच्छा किया। जो अयाज सादिक साहब ने जो फरमाना था वो अपनी जगह पे आमिर साहब बता रहे हैं क्या लीगल हो सकता है। बाकी जुबैर साहब का मैं पे आना चाहता हूँ, वो भी कोई छोटी ब्रीच नहीं है, वो भी छोटी ब्रीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इस क्लैरिफिकेशन में कहा है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। अगर ऑफ द रिकॉर्ड थी तो आप ये टीवी के कैमरों में आके उसकी डिटेल्स क्यों बता रही हैं? डीजी ISPR ने बड़ा ब्रीफ सा एक कमेंट दिया कि जनाब इस हवाले से है, जो कि मेरा नहीं ख्याल है वो ब्रीच उसकी टूटती थी ऑफ द रिकॉर्ड की। इन्होंने जो तफसीलात बतानी चाहिए और उसके दौरान में जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DG उस पर कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और अंदर की जो तफसीलात के माल रोड पे मैं नहीं आने दूंगा और ये जो बातें हैं ये भी छोटी नहीं है। बाकी चौधरी निसार से आप कंपैरिजन कर रहे थे, चौधरी निसार को ये क्रेडिट दें, मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, कि वो ब्रिज बने हमेशा। वो नवाज शरीफ का हमेशा इसलिए खराबी इसलिए हुई कि चौधरी निसार नहीं था, अभी भी वो ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे थे। इनकी जब हुकूमत की लड़ाई वो होती थी तो वो ब्रिज वही होते थे कि उनको पता भी था, आर्मी बैकग्राउंड से आए थे और ये बातचीत करनी थी, अंदर की बात कभी आज तक कभी बाहर नहीं निकली है। ये डेमोलिशन स्क्वाड है, ये ब्रिज बने में भी जो है ना, जो वो खुद तरले कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ये पैगाम आ रहे थे कि जनाब डायलॉग बड़ा जरूरी है, दारों के साथ वो करना। इन्होंने वो ब्रिज ढा दिया है, इन्होंने तो वो उसको डेमोलिशन स्क्वाड है ये वाला। तो ये मैं बिल्कुल नहीं करता कि ये चौधरी निसार वाली वो वाली चीज़ है, इनकी भी ब्रीच छोटी, ये भी जवाब देने पड़ेंगे। जो जुबैर साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं ना, इसके भी किसी ना किसी को जवाब आना चाहिए। ठीक है जुबैर साहब, मैंने पहले कहा कि मेरी उनके साथ कई बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं, बात यह है कि उनकी अगर गुफ्तगू हुई है, जब सारी चीजें अगर अरशद तक पहुंच गई हैं, तो फिर उन्होंने भी क्लैरिफाई कर, फिर कहीं से ब्रीच, उधर से भी चीजें कहीं और से भी ब्रीच हो सकती हैं। ये खैर उसका जर्नलिस्ट का क्रेडिट होता है कि वो खबर निकाल ले, लेकिन इतना भी मेरा ख्याल है जुबैर साहब को ना रगड़ दें कि क्योंकि वो अगेन जुबैर साहब सारा झूठ बोल रहे हैं, सारी गलत बयानी वो कर रहे हैं। तो जिन्होंने इन्वाइट किया, होस्ट किया, 7 घंटे मुलाकात की, तो वो सवाल तो उन्होंने भी बड़ा जेन्युइन किया। जरा उनसे भी बात कर ली जाए कि आपने क्यों आने दिया, मुझे क्यों एंट्री दे दी गेट नंबर 4 से, ना देते। इसका फिर क्लास में दूंगा, इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे।